नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में चर्चित तोमर बंधु मामले को लेकर बड़े भाई वीरेंद्र तोमर की पत्नी से राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने खास बातचीत की। वीरेंद्र तोमर की पत्नी ने लगाए सरकार और पुरानी बस्ती के थानेदार पर गंभीर आरोप। उनका आरोप है कि बिना पुख्ता सबूत के बेवजह हमें और हमारे पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। थाने में जबरदस्ती रखा गया, असंवैधानिक रूप से मारपीट की गई, मेरी देवरानी और मेरी सास को भी बख्शा नहीं गया, बिना वारंट घर में घुसकर तलाशी की गई। वीरेंद्र तोमर की वाइफ ने कहा, मेरा पति बेकसूर है, बिना पुख्ता सबूत के बेवजह परेशान किया जा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा मामला अभी गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि तोमर बंधुओं का है। हम उनकी वाइफ से बात करेंगे। तोमर बंधु के जो सबसे बड़ा मामला है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर उनकी वाइफ बहुत सारे खुलासे करने वाली हैं। उनसे आज जानेंगे कि आखिर ये मामला कहाँ से गर्माया, किस तरह से ये उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई, और लगातार उस पर पुलिस जो है एक्शन मोड पे भी है। अब देखते हैं कि ये मामला आखिर एक पक्ष ने जो है प्रशासन द्वारा हमने समझा कि किस तरह से ये जो बड़ी कार्रवाई उनके द्वारा की गई है, लेकिन अगला पक्ष जो है उनका तोमर बंधु की उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। ये जो मामला है, शुरुआत में हम बात करें तो प्रशासन कह रही है कि एक अंडा बेचने वाला जो है, क्योंकि उनको स्टार्टिंग की बात की जा रही है कि वो शुरुआत में अंडा बेचते थे, उसके बाद वो लगातार ब्याज वाला धंधा करना चालू कर दिए। लेकिन आखिर ये इतनी बड़ी जो संपत्ति है उसको लेकर एक सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। आखिर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे? जी मैडम, अगर कोई अपनी मेहनत से, अच्छा क्या एक चाय बेचने वाला आज फेमस नहीं हो गया है? वो आज बहुत बड़ा व्यापार नहीं कर रहा है, हैं? किसी भी बड़े स्तर पे आप जाइए तो पहले वो छोटे से ही शुरू करता है। आप अंबानी को ही ले लीजिए, कौन सा उनका पहले से ही बहुत बड़ा व्यापार था। ठीक है, मेहनत किए, कोई हमारा पति नशा पत्ती नहीं करता, कोई गलत काम नहीं है उसके पास, तो उसने अपनी मेहनत से धीरे धीरे करके चीज़ों को स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हुए आज हम जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो ये तो कोई नहीं जानता उसके पीछे की मेहनत क्या है। अच्छा, हमारे ऊपर एक्सटॉर्शन के अलावा और कौन सा केस है कि किसके हम चोरी कर लिए, किसके साथ हम गलत काम कर दिए, कोई प्रूफ करके दिखाए इस चीज़ को। एक्सटॉर्शन का केस बनता ही नहीं मैडम। पहली बात तो हमसे आप पैसा लिए हो, हम आपको ज़बरदस्ती देने नहीं गए। ब्याज देने की अगर क्षमता 1 लाख लेके 30 लाख देने की थी तो 1 लाख हमसे लेने क्यों आए? ये क्वेश्चन उनसे कभी नहीं किया गया। ठीक है, अगर बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे तो हम क्या बिना पैसा दिए पैसा मांग रहे हैं? वो दिखा दिए कि हमने इतना पैसा दिया, तो हमारा भी चेक करो कि हमने भी तो दिया है पैसा। एक तरफा जांच क्यों की जाती है? कोई भी जाता है 5 साल हो गया नहीं दे पा रहा है पैसा। लेकिन इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ब्याज का जो लाइसेंस है उसकी बात यहाँ पर हो रही है कि ब्याज का अगर लाइसेंस है, आपके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस ज़रूरी रहता है, तो ब्याज का लाइसेंस किसके इस पे था? तो जो अगर लाइसेंस था तो उस पर ही अगर बोला जाए तो पूरी आपके पास डॉक्यूमेंट भी होंगे उसके लिए। मेरे पास ब्याज का लाइसेंस मेरे नाम से था, काम किया जाता था। फिर 2019 में ऐसे ही साजिश करके हमारे साथ सेम इसी तरीके से किया गया, हमको फंसाया गया, बैठा के 3 दिन तक थाने में। उसके बाद लोगों को बुला बुला के केस करवाया गया, क्योंकि इनको कुछ ऐसे ही घर में घुस के कागज़ पत्र मिल गए, तो जिसका इसका नाम इनको मिला, बुला बुला के केस करवा दिए। उस टाइम पे हमारा लाइसेंस जब्ती बन गया था, तब से रद्द हो गया। तो फिर हमारा भतीजा काम को करता है, दिव्यांश नाम है, उसके नाम पे लाइसेंस है, और हम लीगल तरीके से काम को करते हैं मैडम। जिससे हमारा लेन देन है ना, वो हमको कभी बुरा नहीं बोलता मैम। जिसको ये बुलवा के केस करवाते हैं उसी से गलत साबित करवाते हैं। आपको लगता क्या है कि इसके खिलाफ आपकी जो खिलाफत हुई है, मतलब ये FIR दर्ज हुई, आखिर कौन करवा रहा है? आपको क्या लगता है कौन करवा? जी मैडम, देखिए, ये शुरू होता है, हमारे हस्बैंड जो है गंगा आरती करवा रहे थे, खारून गंगा महाआरती, आप लोग सब लोग जानते हैं, तो कोई बुरा काम तो कर नहीं रहे थे। लेकिन इस काम को पता नहीं क्यों इतना टारगेट किया गया मैम कि छत्तीसगढ़िया और बाहरी कर बता दिया गया। हम आज 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो हम बाहरी कैसे हो? क्या छत्तीसगढ़ भारत का हिस्सा नहीं है? हम बाहरी हो गए, पाकिस्तान के हैं हम। तो मैडम, अगर मान लीजिए कोई धर्म का काम कर रहा है तो उसको इतना टारगेट क्यों किया गया? उनकी जब वहाँ पर पहले दिन बहसबाजी चालू हुई, सारे लोग इकट्ठे थे, कम से कम 100 लोग थे। मेरे पति और मेरे जो ब्राह्मण पूजन करवाते थे वो बस 2 लोग थे। अच्छा, महादेव घाट किस थाने के अंतर्गत आता है ये आप देख लीजिए। वहाँ पर पुरानी बस्ती की टीम थी, जबकि उनका वहाँ कोई काम नहीं था। तो मैडम, ये सोची समझी साजिश हमारे खिलाफ बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन मुकाम दिया गया। हमारी एक छोटी सी गलती नहीं कह सकते मैडम, क्योंकि आप दोनों पक्षों की जाँच फिर नहीं किए,
रोहित ने एक झापड़ मारा, क्यों मारा? क्योंकि सामने वाला पी के गाली गलौज कर रहा था। तो जब वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में वो चीज़ रिकॉर्ड है तो आप दिखाओ ना कितना मारा है। आप बोल रहे हो कि मार मार के बेदम कर दिया उसको, तो मारा कितना है एक्चुअली ये तो पता कर लो। अच्छा, 2 झापड़ की मार में मैम अगले दिन हमारे यहाँ सर्च वारंट लेके कम से कम 50 लोगों की टीम घुसती है, ठीक है। हमको बाहर नहीं निकलना दिया जाता है और बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता, और घर के अंदर गाली गलौज, बदतमीजी, मारपीट और इनको जो जो करते बना। मैम बताया अभी कि आप लोग के साथ मारपीट हुई, आपके घर में जो है कुर्की की भी बात यहाँ पर चल रही है। हाँ। जिस तरह से देखने को, तो डॉक्यूमेंट भी निकाले गए होंगे आपके घर से, जब्ती का सामान भी देखा गया होगा। तभी तो संपत्ति कुर्की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला कि मारपीट भी हुई थी, झड़प भी हुई थी आपके घर के सामने। बहुत ज़्यादा ये भी बातें सामने आई थी। आखिर क्या वजह थी, किस वजह से हुआ? मैम बस ज़बरदस्ती करना है तो आप चाहे जिसके साथ जो करिए। अरे मेरे को बोलने का तो मौका दो भाई। हमारे घर में आए हो, जब घर मेरे नाम से है, संपत्ति मेरी है, तो उसमें रोहित का वो सर्च वारंट आप कहाँ से लेके आ गए मेरे घर में? मेरे घर में आने का क्या औचित्य बनता है? अच्छा, इंसान को सर्च करो, सामान सर्च करने का तो लिखा नहीं था उसमें, ये भी अनलीगल तरीके से किया गया। और रात को 8 बजे किसी के यहाँ जाता है कोई इंसान को ढूंढने के लिए, और अगले दिन 12 बजे तक चला है काम इनका। तो अपने मन से जो जो उनको करना था, जो भी जितना हमारे खिलाफ करते बना मैम किए। फिर 6 दिन के बाद 12 तारीख को, 4 तारीख के बाद शाम को मुझे अनलीगल तरीके से, मेरे घर के बाहर पत्रकार थे, तो मेरी एक लॉयर आई थी सुप्रीम कोर्ट से, मिलने आई थी हमसे इसी सिलसिले में बातचीत करने। तो उन्होंने बाहर देखा तो जाके उनसे बातचीत करी कि आप लोग इस तरीके से क्यों क्योंकि बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं, एकदम मेंटली टॉर्चर हो रहे थे सब देख देख के। तो वो जाके उनसे बात करी। बातचीत में थोड़ी सी बात जैसे बढ़ी तो खुद हम लोगों ने 112 नंबर पर फ़ोन करके बुलाया। उनकी गाड़ी आते साथ ही पीछे से पूरी पुरानी बस्ती थाने की टीम आ गई मैम, और मैं तो अंदर थी, और उनको बोले कि चलो थाने में इस पे बातचीत होगी, जो भी है अपने अपने पक्ष रखो तुम लोग, ठीक है। और मुझे ज़बरदस्ती घसीट के लेके जाया गया, जबकि मेरा कोई रोल नहीं था वहाँ पर, ना मेरी कोई उससे बहस हुई, ना बदतमीजी हुई, कुछ भी नहीं। वहाँ ले जाके इसी मामले पे मैं कहना चाहूँगी, जैसे FIR दर्ज हुई तोमर बंधु के खिलाफ, यानी कि दोनों भाइयों के खिलाफ थी, तो फिर उसमें माँ, बहू और देवरानी दोनों को क्यों लेके, तीनों को क्यों लेके गए? वही तो बता रही हूँ मैम आपसे, मुझे लेके गए। फिर मेरे साथ वहाँ पर मारपीट, बदतमीजी, नरेंद्र छत्री, योगेश कश्यप, CSP राजेश देवांगन, ये लोग सब थे वहाँ पर। और मैडम मेरे साथ बहुत जास्ती की गई। मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगी, पहले की मेरा चेहरा कैसे था और फिर मारने के बाद का मेरा चेहरा कैसे था। लगातार पैसों की डिमांड, उसके बाद फिर बोले कि अभी देख तेरे साथ क्या क्या होता है। हम बिना अवेलेबल वारंट जो है जारी करवाए, नॉन अवेलेबल वारंट जारी करवा देंगे और तेरे घर की कुर्की भी होगी, तुम लोग के साथ अभी देखते जाओ क्या क्या होता है। मैं तो ये सब जानती नहीं थी। फिर जब चीज़ें देखी कि प्रोसेस जो होना चाहिए उसके खिलाफ जाके चीज़ें हो रही हैं, मतलब जिस तरीके से मीडिया का दबाव रहा, मैं ये बोलूँगी कि पूरी सोशल मीडिया हमारे खिलाफ जा रही है। अरे हमसे भी तो कोई पूछ ले, क्या एक तरफा जो कर रहा है हमारे साथ वही सही है? मतलब हम इतने गलत हो गए हर जगह कि पूरे परिवार को मुजरिम बना दिया गया। मैम आज बूढ़ी माँ मेरी हॉस्पिटल में एडमिट है, शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, मैम उनको भी ज़बरदस्ती लेके जाने के लिए लोग बार बार मेरे घर पे आते थे और बुलाते थे कि कहाँ है माँ, कहाँ है माँ। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, मैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट की, वो बची नहीं तो उनको भी ले जाके केस बनाते। मैम मेरी देरानी को उसके बाद लेके जाया गया अगले महीने जुलाई में 15 तारीख को। उसको ये भी जानने को मिला कि थाने में जो प्रभार थे, उस समय प्रभारी थे, उन्होंने कहा कि जो भी कार्रवाई हो रही है SP के द्वारा की जा रही है, लेकिन इस आप लोगों को जो है अभद्र आपके साथ व्यवहार किया गया, फिर आपको पूरे रायपुर शहर में घुमाया गया, ये क्या था आखिर? हाँ नहीं मैडम देखिए, ले जाके बता तो रही हूँ ना, पहले बैठाते हैं फिर ये केस बनाते हैं, जबकि कोई मैटर नहीं है, कहीं मेरा कोई लेन देन नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे खिलाफ केस किया गया। फिर मेरी देवरानी को ले जाके इन्होंने इतना मारपीट किया, उसके साथ बल भर बदतमीजी की, इनसे जो जो करते बना उसके साथ किए। मैम रात को थाने से, मेरे तो पुरुष थाने में रखे थे, उसको महिला थाने के बहाने छोड़ने ले जाने के बाद फिर उसको वहाँ से नया रायपुर लेके गए, अपने साथ गाड़ी में बैठा के घुमा फिरा के फिर ला के छोड़े उसको, ठीक है। और उसके खिलाफ भी ज़बरदस्ती केस बनाए, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मैडम, जबकि ये प्रूव भी नहीं कर सकते हैं कि मेरी दुरानी उसमें कहाँ पर थी। घर पे मार के लेके आए और जबरन दिखाते हुए, मैं बोली कि इसको मारे हैं क्या? बोले अब ये सब तो होगा ही, ले जाएंगे थाने में, तो चलो लिखा पढ़ी करो, जो जो हम बोलते हैं वैसा तुमको मानना पड़ेगा, और नहीं तो इतने पैसे दो। लगातार पैसों की डिमांड। मैम अब हमारे घर में कोई नहीं, हम चारों तरफ से परेशान, हम कहाँ से पैसे ला के देंगे? जो था तुम तो ले गए सब, हम तो अभी खाने के लिए, मैडम हर
2-3 घंटे बाद 3-3 4-4 गाड़ी मेरे घर पे। जिस दिन मेरे घर पे नोटिस चस्पा करने आए थे उस दिन लेडीज़ पुलिस घर में लेके आई। उसी दिन की बात है, 10 पुलिस को घर में घुसा के ज़बरदस्ती मेरी देवरानी को बाहर निकाले, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वारंट के, बिना किसी प्रूफ के कि हाँ उसके खिलाफ क्या करना है, बिना बताए उसको ज़बरदस्ती उठा के ले जाके मारपीट करके और फिर जबरन लिखवा के केस बनवाए। उसके हाथ में पिस्टल पकड़वाए मैडम, कम से कम 150 जगह उससे साइन करवाया गया कागजों में। ये सब क्या है? एसपी के यहाँ हमारी शिकायत पहले गई हुई है, एसपी साहब के यहाँ हमारी शिकायत पहले गई हुई है। गजानंद करके एक क्लाइंट था, उसका लेन देन था। लेन देन क्या था मैडम? वो मैटर था कि ज़मीन का लेन देन होना था, तो उसने जाके केस कर दिया। हमारी 1 साल पहले की जो कार्रवाई थी उस पर कुछ नहीं किया गया। जो हम वहाँ पर नोटिस दे के आए थे उनके खिलाफ, उसमें कुछ नहीं किया गया। और जब हमारे खिलाफ वो उसको बुला के केस करवाया गया। मतलब ये क्या करते हैं, सबको फ़ोन करके बुलाते हैं और फिर केस करते हैं। जो नहीं भी करना चाहे तो उसे दबाव में करवाते हैं। तो स्टेटमेंट हमारे पास है ना भाई, उसको भी तो मांग लो एक बार। और गजानंद की उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई जब हम एसपी के यहाँ शिकायत किए थे लगातार? तो हम अब सब चीज़ों को हाई कोर्ट लेके जाएंगे, हमारे यहाँ कोई सुन नहीं रहा है मैडम। एक पक्ष कार्रवाई, मतलब भारत देश में इतना कानून अपने हिसाब से चलेगा? अरे इतने छोटे से केस में कोई सामने क्यों नहीं आएगा मैम? लेकिन हमारे साथ 2024 में मेरे देवर को के ऊपर गोली चली, हाइपर क्लब में गोली उसके ऊपर चली और उसमें केस क्या बना गया कि गोली रोहित ने चलाई बिना किसी जांच के। काउंटर केस बना दिए, रात भर मेरे देवर को मारे हैं थाने में बैठा के, और सुबह फिर उसका रोड शो किए, उसका बाल टकला किए, मार के उसको रोड में चलाए, जबकि बिल्कुल अनलीगल है ये। और बोले कि अगर तू कोर्ट में कुछ भी किया तो तेरे परिवार के साथ भी करेंगे करके। मतलब इस तरह की धमकी इनकी हमारे साथ रहती है। और 2019 में भी बैठा के थाने में फिर केस बनाया गया। पहले से इनके पास कुछ नहीं रहता है, ये बैठाते हैं, फिर जब इनको कुछ जानकारी कहीं से मिल जाती है तो लोगों को बुलाते हैं और ये केस बनाते हैं। और मैम जो कई चीज़ें जो सामने आई थी मीडिया के तहत कि घर जो है काफ़ी आलीशान था, काफ़ी महंगी चीज़ें वहाँ लगी हुई थी, ऐसा भी बोला गया न कहीं कुछ तो ऐसी चीज़ें रही होंगी जिसकी वजह से इस तरह से सामने आया है। आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ हाथ रहा हो? क्या मैडम? मतलब कह रही हूँ कि अगर आप अपना पक्ष रख रही हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन जिला प्रशासन ऐसे ही किसी पे केस इतना क्यों करेंगे? उन्हें क्यों पकड़ेंगी? और वो फरार भी हैं, अभी तक आए भी नहीं है, उसको लेकर भी तो सवाल उठते हैं। तो मैम केस क्यों करें, वही तो हम खुद जानना चाहते हैं कि इतने सारे के। अच्छा, एक्सटॉर्शन का केस, वसूली कैसे हो गई मैम? अपना पैसा दे के मांग रहे तो वसूली हो गई? ये केस बनता है? आप बताइए। अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है, हाँ। आप बोल रही हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है, कोर्ट के थ्रू ये क्यों संपत्ति कुर्क करने का मामला सामने आया? आगे आप क्यों संपत्ति कुर्क करने आदेश जारी हुआ है ना? जी मैम, ये भी अनलीगल तरीके से हुआ है मैम, क्योंकि ये जारी होना ही नहीं था। 1 महीने में कैसे ये जारी कर दिया जा सकता है? ये तो पूरे कानून में ही नहीं है कहीं पर। आप इनका दबाव देखिए कि किस तरीके से दबाव बना के पहले बेलेबल वारंट नहीं करवाए, नॉन बेलेबल वारंट करवा दिए, फिर 18 तारीख का चस्पा कर दिया गया। 18 तारीख आने के पहले ही 13 तारीख को हमारे घर की कुर्की का ऑर्डर कर दिया जाता है, जबकि बिल्कुल अनलीगल है ये। क्या कानून किसी को नहीं पता है मैम? लोग इसके जैसे आप लोग को जेल भेजा गया था, उस समय आपने कहा कि आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई, मारपीट भी की गई, हाँ। तो किस तरह का व्यवहार रहा पुलिस का उस समय आपके साथ? हैवानियत का मैम, मारपीट, अश्लील शब्दों का प्रयोग। और उस समय ये था इनके ऊपर कि किसी का फ़ोन आ रहा था तो सर जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही किया जा रहा है। ये था कि कंटिन्यू इनके पास फ़ोन, मतलब फ़ोन में इनकी बातें चल रही थी और हमारे साथ किया जा रहा था, ऐसा था। अब किसका हाथ है मैम, ऊपर से कौन करवा रहा था तो उसको तो यही लोग जाने, हम नहीं जानते हैं। मैं बताई ना, गंगा आरती को ही मेन मुद्दा बनाया गया कि हमारे पति को वहाँ पर आरती न करने दी जाए। अब वो कौन सा इसमें गलत काम कर रहे थे, हम कौन सा वहाँ कब्जा कर रहे थे, ये चीज़ हमारी समझ में नहीं है। आज आखिर वहाँ पर आरती बंद हो गई। जो हमारे विपक्ष में करते थे हमको उनसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो कर रहे थे आरती, हम अपनी कर रहे थे। लेकिन जिस दिन आरती बंद हुई है उस दिन चाकू दिखाया गया हमारे ब्राह्मणों को। वहाँ पर सारे लड़के मिलके घेर लिए, जब मारने की नौबत आई तब वो लोग वहाँ से अपना सामान लेके भागे हैं। मतलब इस तरीके से धर्म के काम को रोका जाएगा मैम? क्या उनको क्यों नहीं पूछा गया कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे आपने बताया कि आपके पति का कोई हाथ नहीं था इसमें, हाँ जी, नहीं। तो आप दोनों भाइयों का ही नाम क्यों सामने आ रहा है? या तो आप बोल रही हैं कि पति का हाथ नहीं था तो उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं होगा इसके खिलाफ, पर दोनों भाइयों का ही नाम आ रहा है इसमें। तोमर बंधु मतलब दोनों भाई, रोहित की बात करें या फिर आपके हस्बैंड की बात करें, दोनों का नाम क्यों सामने आ रहा है? मैडम, जिस केस में इनका नाम डाले हैं उसमें चेक करवाएं कि ये कस्टमर इनको कब पैसा दिया है, चेक करवाएं उस चीज़ को।
तब आगे बढ़े। अरे नाम डालना है, हमारे स्टाफ तक का नाम डाल दिए हैं मैम, क्या लेना देना है उनका? उनको ले जाके पीटा गया बल भर। कभी मीडिया हमसे जानने की कोशिश की इस चीज़ को कि हमारे साथ क्या क्या किया गया? हिस्ट्री सीटर बताया जा रहा है, हम लोग को बताया जा रहा है कि सब मिले जुले हैं, सब अपराध करते हैं, तो अपराध को सामने भी तो लाओ। बोल देने से सारी चीज़ें सच हो जाती हैं। और कितने गलत तरीके से ये आदेश जारी कर दिया गया मैम 13 तारीख को हमारे घर की कुर्की करने का, जबकि पहली चीज़ तो हमारी बैंक से फाइनेंस है, प्रॉपर्टी, तो उसमें तो ये हो ही नहीं सकता। और ये चीज़ें सारी होते चली जा रही हैं मैम, कहीं रुक नहीं रहे हैं। तो हम अपनी चीज़ों को लेकर हाई कोर्ट गए हैं, अब वहाँ से हमको कुछ ना कुछ निर्णय हमारे पक्ष में मिलेगा, इतनी उम्मीद है, क्योंकि हर जगह तो कानून अंधा नहीं है। इनसे भी तो जवाब मांगा जाएगा ना। ये जो हमारे साथ करते गए, जितने भी हमारे खिलाफ केस किए हैं मैम, मैं तो ये चाहूँगी कि जांच दोनों तरफ से हो, बस जो गलत हो उसके साथ कर दिया जाए, जांच दोनों तरफ से, दोनों को मौका मिले। अगर हम उनके साथ जो गलत किए हैं वो बताएं, और हमारे हमसे बिना लिए दिए हैं तो वो बताएं, वो कि लेके दे रहे हैं। हमको जानना चाहिए कि नहीं इस चीज़ को। प्रार्थियों का क्या कहना था जिन्होंने इनके खिलाफ आरोप लगाए हैं? आपसे उनकी मुलाकात वगैरह हुई थी प्रार्थियों से? नहीं मैम, मेरी तो अब इस बीच तो किसी से मुलाकात में बताई ना मैम। घर पे इतना टॉर्चर कर दिए, जब देखो तब 10 लेडीज़ पुलिस लेके और 5-6 जेंट्स सब घुस के घर में पीट रहे हैं, इधर से गेट को उधर से खोलो खोलो। अरे एक नोटिस भी लेके आ रहे हैं तो पूरे घर के अंदर घुस रहे हैं मैम। मेरे बच्चे इतने डिस्टर्ब, इतने मेंटली टॉर्चर। बेटी मेरी 10th में है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रही है टेंशन के मारा। मेरे बच्चे डर के मारा स्कूल नहीं जाते मुझे छोड़ के कि मम्मी आपके साथ पता नहीं क्या कर देंगे ये लोग अगर हम चले जाएंगे तो। मेरी बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही मैम। इतना मेरे को परेशान कर दिया गया घर पे आके कि आज हम घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। हमको घर में रहने नहीं दिया जा रहा शांति से, कि अगर एक गलती हो, एक काम हो तो एक जन आए बता के चला जाए। यहाँ कम से कम 3 गाड़ी आती है, 20 लोग आते हैं और हमारे घर में घुस गए, जो नहीं तो अभद्र भाषा का प्रयोग। मेरे बच्चों को टॉर्चर की, यहाँ तक बोला गया कि बच्चों को भी उठा के लाएंगे अगर तुम लोगों ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। मैम किस चीज़ में सपोर्ट करें आप बताइए? सब कुछ हमारे घर से उठा के ले गए हो आप, उसके बाद पूछ रहे हो तेरा बैंक कहाँ, तेरा अकाउंट कहाँ? अरे पता कर लो ना जहाँ जहाँ पर है जो चीज़ें। क्या आरती आज हमारे लिए इतनी बड़ी दुश्मन बन गई? इतना मेरा पति, समाज में जाके पूछो लोगों से कि उसने किसके साथ क्या किया है। उनके अच्छे काम का एक भी वर्णन नहीं हुआ कि आज तक कभी अच्छा काम भी किए हैं। मैम ब्याज में पैसे चलाना क्या इतना बड़ा जुर्म हो गया? अपराध है ये? लोग क्यों लेने आते हैं पैसा? 3 महीने से हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। एक बार भी कोई मीडिया ये जानने की कोशिश की कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? एक बार हमसे भी पूछा कि क्या अपने घर में रहने का अधिकार मेरे को नहीं है कि मैं अपने घर में शांति से रह सकूं? जो करना है, जिसके साथ करना है करो ना। घर के प्रत्येक व्यक्ति के साथ करोगे, बच्चों को भी चैन से नहीं रहने दिया जाएगा। आज अगर मेरी माँ को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मेरी माँ तब से आज तक हॉस्पिटल में एडमिट है, इनकी वजह सिर्फ इनके टेंशन से। हमको आज तक कहीं भी राहत की सांस नहीं लेने देंगे। हमको हिस्ट्री सीटर बताया जाता है, हिस्ट्री सीटर बनाने वाले ये लोग हैं, क्योंकि बुला के ये लोग केस करवाते हैं। शासन का केस कोई केस नहीं होता है मैम, जिस तरीके से लोग अपराधी बता रहे हैं। लोगों से पूछो ना। मीडिया को चाहिए कि पुलिस के कहने पर सब कुछ करे, एक बार उन लोगों से तो मिले। क्या हम किसी के साथ कुछ, कितनी बहनें, कितनी माताएं हैं जो इंतज़ार कर रही हैं कि मेरे भैया खड़े हो तो हमारे लिए ये काम हो जाएगा। आज भी वो करते चले आ रहे हैं पर सबको बताते नहीं हैं। कितने लोगों को रोजगार, कितने लोगों का सहयोग। मैम क्या हमारे घर पे सब ऐसे ही आते हैं? आज तक मीडिया में उनका जो भी अच्छा काम आया है उसको क्यों नहीं उजागर किया गया? फोटो ऐसे डाली जाती है जैसे लगता है दाऊद इब्राहिम छत्तीसगढ़ के यही हो गए हैं। इतना टॉर्चर किया जाएगा तो मैम कोई सामने कैसे आएगा बताइए ना हमको। ये प्रोसेस से चले ना, जो लीगल उस तरीके से काम करे। फेस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे कानून को फेस? पर अपराधी बना के एक तरफा कैसे फेस कर पाएंगे मैम, आप बताइए ना। मतलब आप कह रही हैं कि अपराधी बना के पेश ना करे, उनसे कम से कम जवाब मांगना है जी। तो पूरी प्रशासन की जितनी भी नियम कायदे उसके हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्यों पीछे हटेंगे आप बताइए ना। हम कोई डाका थोड़ी डाले हैं, चोरी थोड़ी की है किसी के यहाँ मैम। कोई अपराध हमारा थोड़ी है कायम हो गया है। जितने भी केस चल रहे हैं, कितने केस खत्म हो गए हैं और कितने केस है मैम किसी में मुजरिम नहीं पाए गए आज तक। कर दो केस जितने करने हैं। देखिए अभी जिस तरह का रुख देखने को मिल रहा है उसको क्या कहें? अब मैम इनसे तो हमको कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे लिए कुछ अच्छा किया जाएगा। जांच में डालेंगे इसको, जांच करेंगे इसकी, तो हम समझे कि हाँ चलो हमारे लिए भी कुछ सोचा जा रहा है। कोई भी
कोई तो आए, कोई तो बोले कि भाई दो तरफा जांच होती है किसी केस में। मैं मान लीजिए अगर कोई अपराध होता है, यहाँ बलवा भी हो जाता है, तो प्रत्येक लोगों से पूछताछ की जाती है उसमें। तो हमारे यहाँ बिना किसी जानकारी सूचना के क्यों ऐसा केस बनाया जाता है? मैं तो इसकी गुहार लगाऊंगी। यहाँ से मैं जाऊंगी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सांसद, जहाँ तक जाते बनेगा मैं जाऊंगी मैम, चाहे कुछ भी हो मेरे साथ, क्योंकि आए दिन हमारे साथ यही होता है। छोटा सा भी कुछ मामला आएगा, कोई अगर एक आवेदन भी दे दिया किसी चीज़ के लिए, तो तुरंत पूरी टीम मेरे घर पे पहुंचती है। कितना बड़ा अपराध है, अपराध सिद्ध कर दे। मतलब अंडा ठेला लगाना, फिर गाड़ी चलाना, फिर ऑटो चलना, फिर धीरे धीरे एक एक कदम करके आगे बढ़ना, मतलब ये अपराध है, ये अपराध है मैम। मतलब आप सवाल कर रही हैं कि आखिर प्रशासन आपके खिलाफ क्यों कार्रवाई कर क्यों कर रही है प्रशासन? क्या आरती करना जो है अपराध था तो मना कर देते बुला के कि मत करो, बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हो। गलती है मैम ये। थोड़ा एक नज़रिए से सोच के कोई तो बताए इस चीज़ को कि उसको क्यों नहीं चलने दिया गया, आरती क्यों बंद करवाई गई। आज उस पर अनेकों प्रकार की टिप्पणी की जा रही है, और कई न्यूज़ चैनल वाले ऐसे हैं कि जब इनका पैसा नहीं मिलता तो इनकी बहन बेटियों के साथ गलत करते हैं। मतलब ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते समय एक महिला को जरा सा शर्म नहीं आ रही है? किस बहन बेटी के साथ अभद्र व्यवहार कर दिए पैसे के लेन देन में? आया कोई सामने? कोई आके बताए तो सही। मतलब न्यूज़ चैनल चला रहे हो तो आप कुछ भी बोलोगे किसी के बारे में, कुछ भी टिप्पणी कर दोगे। अपनी कोई प्राइवेसी होती है, कुछ मर्यादा है मैम। ये जो ड्रोन से वीडियो बनाया जाता है ये लीगल नहीं है, लेकिन मेरे घर पे ड्रोन से वीडियो बनाया गया। हमारे बच्चे अंदर से देख देख के डर रहे हैं, रो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब जिस हद तक पुलिस ने हमारे साथ किया उस हद से ज़्यादा मीडिया ने हमारे साथ किया। किसी भी तरीके से हमको बकाया नहीं लगाया गया कि ये कितने बड़े अपराधी हैं, सब दुनिया वाले जान ले। अपराध एक भी सिद्ध नहीं है, लेकिन हम अपराधी हैं। अपराध तो सिद्ध कर दो भाई, तो बताओ हमको कोई उसमें वो नहीं सुनने में कि हम अपराधी हैं, लेकिन अपराध सिद्ध कर दो। पैसे लेने वाले इतने प्रताड़ित हैं, इतने दुखी हैं, पैसे लेने आते क्यों हैं? मतलब सवाल आपका है कि आपकी प्रताड़ना जो हुई है उसका जवाब देने के लिए कोई नहीं मिला मैम। इस केस की भी तो जांच की जाए मैम कि क्या 18 के पहले ये मतलब ये प्रोसेस सही है? कुर्की का ऑर्डर हो जाना चाहिए। आज भी कदम नहीं रुक रहे हैं। आगे आपने कहा कि हाई कोर्ट आप जाएंगे, तो हाई कोर्ट मैम, हाई कोर्ट चले गए आप? चले गए हैं मैम जी हाँ। तो हाई कोर्ट से क्या आदेश आया अभी तक? अभी पहले एसपी साहब से शपथ पत्र मांगा गया था, अभी रिजवाइंडर कर दिए हैं। हमारी तरफ से भी जवाब मांगा गया है, पेश करेंगे, फिर उसके बाद सुनवाई होगी उसमें। 15 तो लगातार लड़ाई आप कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, लगातार लड़ाई जारी है? हाँ हाँ रहेगी मैम, जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाएगा। तो हमारे साथ यहाँ पर थी तोमर जी की वाइफ, जो कि उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया और जिला प्रशासन और प्रशासन का जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसको लेकर काफ़ी नाराज़ और खफा नज़र आई कि जिस तरह से कार्रवाई होनी थी उस तरह से कार्रवाई नहीं हुई और उल्टा उनके खिलाफ जो है केस कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि हम सामने क्यों आए जब हमारे साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है। अब मामला तो फ़िलहाल अभी कोर्ट में पेश है ही और लगातार मामला चल रहा है। हमारे साथ वो मौजूद थे, उन्होंने अपनी जो उनकी जानकारी थी, जितनी जानकारी थी एक पक्ष की जो थी जानकारी उन्होंने दी अपनी तरफ से, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह से बच्चे जो है प्रताड़ित हो रहे हैं। मामला अभी हाई कोर्ट में है और लगातार इस मामले पर कार्रवाई चल रही है। हमारे साथ बने रहिएगा। मैं हूँ आपके साथ खुशबू ठाकरे, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़ पर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।